रात के 3 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, पर तुम्हारा माइंड कर रहा है ओवर थिंकिंग। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग के अंदर रिपीट हो रही है कि आखिर ये सब हुआ क्यों था, आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी लाइफ में सक्सीड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब चीजें आपके दिमाग के अंदर चल रही है और तरह तरह की चीजें जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ के अंदर वो आपके दिमाग के अंदर रिपीट हो रही है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है मैं समझ सकता हूँ इस प्रॉब्लम को, बिकॉज मैंने सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझा है एंड अभी भी जूझता हूँ। प्रूवन वे में कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो एंड कैसे मैंने अपने ऊपर एक्शन लेकर जो स्टेप्स मेरे ऊपर काम किए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शांति से बैठ जाओ और मुझे कुछ टाइम दे दो अपनी लाइफ का। आई प्रॉमिस कि आपकी ओवर थिंकिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर। आपको ओवर थिंकिंग होती क्यों है आखिर? देखो, आपका ब्रेन ना एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या फिर कोई भी अधूरी बात होती है, लाइफ से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो वो चीजें आपका माइंड ओवर थिंक करेगा कि आपको एक खतरे की तरह महसूस होता है। आपका माइंड बेसिकली आपको उन चीजों से बचाना चाहता है एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के रूप में। जैसे कंप्यूटर में काफी सारे टैब्स ओवरलोड हो जाते हैं तो वो हैंग हो जाता है, ऐसे ही जब आपके ब्रेन में काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आपके माइंड में काफी सारी प्रॉब्लम चल रही होती है तो आपका दिमाग भी हैंग हो जाता है, फिर आप डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड हो जाते हो। तो सबसे पहले कि अगर आपको अभी के टाइम पर ओवर थिंकिंग हो रही है तो आप एक ट्रिक यूज करो जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आप 4 सेकंड्स के लिए सांस लो और 4 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करके रखो, 4 सेकंड्स में उसको बाहर छोड़ दो। इससे क्या होगा ना कि आपका दिमाग आपके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा, जहाँ आप खोए हुए थे वहां से निकल कर। और आप 5 चीजों को अपने अराउंड महसूस करो, जैसे पेड़ है, ये हवाएं चल रही है चारों ओर, ये सब चीजें जो हो रही है मेरे अराउंड, ये सब चीजें होती है ना इंटरकनेक्टेड रहती है आपस में। कैसे? क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो तो आपको ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी। आपका मेंटल स्टेट जो है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है अगर वो ठीक हो जाए तो आपको ओवर थिंकिंग अभी हो सकती है। अगर अभी के टाइम पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके अंदर चल रही है, ये आपकी स्ट्रगल चल रही है, सोचो आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने लग जा रहे हो, तो क्या आपको ओवर थिंकिंग होगी कोई? हाँ, अगर आपको अपना कुछ मैनेज करना है, उस चीजों को मैनेज करना है तो आपको ओवर थिंकिंग उसमें भी होगी, स्ट्रेस उसमें भी होगा। इसका मतलब है आप समझ रहे हो कि आपका ब्रेन आपको बार बार बता रहा है और आपको बचाने की कोशिश कर रहा है जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में। मतलब ये है कि आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इसको तुम सॉल्व करो। लिटरली में ओवर थिंकिंग कोई खराब चीज भी नहीं होती है, लेकिन आपका ब्रेन इससे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर आप एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हो तो आप उन चीजों को सोचकर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। इसका मतलब है अगर आप आज से ही अपनी मेंटल स्टेट को और अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना शुरू कर दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका दिमाग नहीं सोचेगा, आप एग्जॉस्ट नहीं होगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आप सबसे पहले तो ये करो कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग के अंदर आ रही है उसको आप लिख लो एक पेज के ऊपर, एक डायरी बना के रखो जिसके अंदर आपको हर चीज अपनी शेयर करनी है। उसके कई सारे बेनिफिट्स है, आप उसमें अपने थॉट्स लिख सकते हो, अपने प्लान्स लिख सकते हो, जो भी आपको बनाने हैं अपने गोल्स के लिए, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो उसके नोट्स भी आप उसमें लिख सकते हो। आप हर एक चीज उसके अंदर लिख सकते हो तो ये बहुत काम आएगी। आपका दिमाग तब तक ही सोचता है जब तक आप उन चीजों को आपके दिमाग के अंदर रखते हो। अगर आप उनको लिख दोगे तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने दिमाग को एक बार सोचने का मौका दे दो, एक बार पूरा टाइम दे दो, फोन वोन सब साइड में रख के। ऐसा आधा आधा अगर आपका दिमाग सोचता है तो ना आप इधर के रह जाते हो ना तो उधर के, इसीलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो और फोन वोन साइड में रख के वॉक पे जाओ, खुद के दिमाग से बातें करो कुछ टाइम के लिए। थोड़ा बोर हो, थोड़ा डोपामिन डिटॉक्स करो एंड डोपामिन वाली चीजों को हटाओ जो कि तुमको एग्जॉस्ट करती है। क्योंकि रील देखना हो गया, फालतू में इन्फॉर्मेशन लेना हो गया, पॉर्न देखना हो गया, फालतू की वीडियोस देखना हो गया, उन सब चीजों को कट ऑफ कर दो। इससे आपका दिमाग और अच्छा होगा और आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ये चीज जब आप करोगे तो गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा ही। आपकी ओवर थिंकिंग तो बंद होगी, साथ में आप अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू हो जाओगे, कि प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। देखा मैंने क्या बताया? आपकी ओवर थिंकिंग तो बंद हुई, साथ में आप अपनी लाइफ में ग्रो करने भी लग गए और आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व होने लग गई। सिर्फ उसको लेकर ओवर थिंकिंग ही बंद नहीं हुई, आप सॉल्व भी होने लगे, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही थी और आप खुद भी फिक्स होने लग गए, कि प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लग गई, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो गई। एंड एक और चीज है जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग होती है, वो है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते जाते हो। आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, फिर आप और चीज देखते हो, आप और इन्फॉर्मेशन लेते हो। ऐसे इस वीडियो को देख रहे हो, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते जाओगे, जिसकी वजह से आपका दिमाग और अंदर से अंदर सोचता रह जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा रियल लाइफ में। इसकी वजह से आपका दिमाग और सोचता है। अगर आप कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, अगर आप 100 रील दिन भर में स्क्रॉल कर रहे हो तो वो सब इन्फॉर्मेशन जा कहाँ रही है? वो आपके दिमाग के अंदर ही तो जा रही है एंड वही चीज तो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। समझ रहे हो? एंड उस चीज को जब आप हटा दोगे, अगर आप रील देखना बंद कर दोगे, आप 10 तरह की चीजें करना बंद कर दोगे, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होना शुरू होगी, आपकी ओवर थिंकिंग भी बंद होगी, आपकी दिमाग की जो गांड मरी हुई है वो भी बंद हो जाएगी। अभी के टाइम पे मुझको खांसी आ रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, स्टिल मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं अभी कुछ एक्शन नहीं लेता अपनी लाइफ में, लेकिन जो आपकी लाइफ की सिचुएशन होती है वही आपके लिए मोटिवेशन होती है, वही काफी होती है और कुछ सुनने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। एंड कोशिश करो कि हर एक चीज जो आप देखो उस पर आप एक्शन लो। जो भी चीजें आपको पता है, जो भी दिमाग के अंदर आपके इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपको काम करना चाहिए, स्टिल आप नहीं करते हो। आपको पता है आपको बुक पढ़ना चाहिए, स्टिल आप नहीं पढ़ते हो।
आपको पता है कि आपको बाहर जाना चाहिए, लड़कियों से बात करना चाहिए, इसलिए आप नहीं जाते हो और आप घर में घुस के गेम्स खेलते हो। इसी वजह से आपका दिमाग रात के टाइम पे फटता है, बिकॉज आप वो चीजें कर ही नहीं हो जो कि आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए चाहिए। सोचो अगर आप उन चीजों को करना ही शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग क्यों आपसे बकचोदी करेगा। सोचो आपके दिमाग के अंदर थॉट्स क्या आते हैं जब आप ओवर थिंकिंग करने बैठते हो। यही थॉट्स तो आते हैं ना कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, मेरी गलती है, मेरा ये है, मैं ये क्यों नहीं करता, मैं वो क्यों नहीं करता। यही सब चीजें तो आपके दिमाग के अंदर आती है और अगर आप उसके ऊपर काम करने ही लग जाओगे तो क्यों आएगी आपके दिमाग के अंदर। अगर आप नहीं करते तभी तो आती है ना, है ना। अगर ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसे मैं अपने दिमाग के अंदर ही रखूँ, आपको बताऊँ नहीं। अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ तो मेरा दिमाग नहीं फटेगा। अपनी डायरी बनाओ, उसमें अपने सारे थॉट्स को नोट करो एंड एक्शन लेना शुरू करो अपनी लाइफ के अंदर। जो एक्सरसाइज जो ट्रिक आपको बताई थी, जब भी ओवर थिंकिंग हो, जब भी पैनिक अटैक्स आए, वो चीज़ आप करो। 2023-24 की बात है, मुझको काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते थे, मैं रोड पे चल भी नहीं पाता था, मेरी इतनी गाल फटती थी, घर से बाहर भी नहीं निकल पाता था। इस सिचुएशन से उठकर मैंने खुद को इम्प्रूव किया एंड खुद की लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया है। अब जाके मैं उन चीज़ों को करने के योग्य बनाऊँ जो कि सक्सीड होने के लिए होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना होता है। डेली हर रोज मेडिटेशन करो, आपका दिमाग शांत होगा। साइंटिफिक रिसर्च में पता लगा था कि 2 ही चीजें होती है जो आपके दिमाग का साइड चेंज कर सकती है। पहला होता है ड्रग, दूसरा होता है मेडिटेशन। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा होता है कि जब आप डायरी में अपना बना के रखते हो तो उसके अंदर 5 चीजें ऐसी लिखो हर रात को जो कि जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मानो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा एक घर है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे ऊपर छत है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे पीछे सब पेड़ लगे हुए जिससे मुझको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये मेरे पास फोन है, इससे मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ये ट्राइपॉड है, ये माइक है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरी बॉडी है अच्छी, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। यही सब चीजें होती है जो कि आपको अपने दिमाग के अंदर डालनी होती है। यही सब चीजें आप लिखो और यही सब चीजों को फॉलो करो। ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बस आपको एक्शन लेना है अभी के टाइम पे। एक बात मेरी मानना कि आपको इस वीडियो को जो आप देख रहे हो उससे आपको एक्शन लेना है। सिर्फ वीडियो को देखकर स्किप मत कर देना, उसका एक्शन लेना, जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करना और फिर कमेंट में आके लिख के जाना कि भाई मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, भाई मुझको बहुत खुशी फील होगी, यानी इसीलिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ। इससे ज्यादा खुशी और कुछ होती नहीं अपनी लाइफ के अंदर, अपने माइंड के अंदर। मैंने जो बताया उससे कोई ग्रो कर पा रहा है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलता है। हाई फाइव।